बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। तुम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 157 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 10th अगस्त 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,135 की। तकरीबन 11 पॉइंट मार्केट जो आज प्लस रही है। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 47,272 का। लो की बात करते हैं 46,928 का मार्केट ने आज के दिन लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 370.04 मिलियन शेयर्स का जो है वो आज के दिन कारोबार देखा गया। इसी तरह अगर हम आज के एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें वर्ल्ड कॉल, टेली, एस्कर 9, टीपीएल कॉर्पोरेशन, डबल जी एल, बाइको, यूनिटी, ट्रिपल जी एल, ईपीसीएल, हम नेटवर्क, ट्रीट कॉर्पोरेशन और सिटी फार्मा जो है वो शामिल है। ये हाईएस्ट जो है गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें प्रीमियम टेक्सटाइल, इसके अलावा जो है ये अल वसाया टेक्सटाइल, खैबर टोबैको, सफाई टेक्सटाइल, अरकोरमा पाकिस्तान, हाई नो लेबॉर्ट्री और सुका पाकिस्तान, इंडस मोटर, मरी ब्रूवरी, कदू टेक्सटाइल और टंडिया वाला शुगर मिल जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें कोलगेट, सफायर फाइबर, ब्लेस टेक्सटाइल, नेस्ले पाकिस्तान, सीमेंट पाकिस्तान, एसएस ऑयल मिल्स पाकिस्तान, केबल्स, ट्राई पैक फिल्म, होंडा एटलस, इसके अलावा फजल टेक्सटाइल वगैरह जो है ये शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो हैंड रेज की ऑप्शन है, तो आपका मैं क्वेश्चन ले सकूंगा। यहाँ पर जो है कुछ फीमेल साइड से क्वेश्चन है, मैडम मैं कराची से पूछ रही है, मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में एक्सप्लेन कर दें। जी मैडम, मल्टी बैगर स्टॉक का जो है ना, उसकी डिफरेंट कैटेगरी होती है ना। मसलन कोई स्टॉक अगर छोटा है, उसके अंदर कैपेसिटी है वो 30% 40% ऊपर जा सकता है, तो वो अपने जो है अपने हिसाब से जो है या अपनी इस्तात के मुताबिक वो मल्टी बैगर स्टॉक होगा ये। और एक स्टॉक है जिसकी कैपेसिटी है वो 200%, 300%, 400% ऊपर जा सकता है, तो वो अपनी कैटेगरी का उसको मल्टी बैगर स्टॉक कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करें, पिछले कुछ अरसे में हमने बड़े बड़े मल्टी बैगर स्टॉक देखे, जिनमें आपका टीआरजी हो गया, नेटसोल हो गया, टेरिकार्ड हो गया, अटक रिफाइनरी हो गया, नेशनल रिफाइनरी। ये काफी नीचे के लेवल पर थे और जब ये ऊपर चढ़े, इन्होंने अपने हाई बनाए, तो तकरीबन 200%, 300%, 400%। इवन के वो छोटा सा जो WTR था, ₹1.5 से जो है वो तकरीबन ₹3.5 पर अभी ट्रेड हो रहा है, तो तकरीबन मोर देन जो है वो 150%, 150% से ज्यादा जो है वो ऊपर चला गया ये। तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। तो मल्टी बैगर स्टॉक जो है बहुत जबरदस्त स्टॉक्स होते हैं। अगर कोई इसके अंदर शुरू से ही कोई बैठ जाए और ये 200%, 300% चले जाए ऊपर स्टॉक, तो वो समझे वो बंदा भी जो है वो मल्टी मिलियनियर जो होता है ना, वो बन जाता है ये वाला। एक और है हमारी मैडम, वो पूछ रही है अल शहीर से एग्जिट होना चाहिए या अभी। जी मैडम, अल शहीर से बिल्कुल एग्जिट नहीं होना चाहिए। अल शहीर जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, इन्हीं लेवल्स पर अब यहीं से ये चलेगा। सिर्फ मार्केट अगर सपोर्ट करे, मार्केट थोड़ी सपोर्ट नहीं करी, अगर मार्केट इन स्टॉक्स को सपोर्ट करे, यानी हम इंडेक्स ठीक हो जाए, थोड़ा इंसान इंसान का जैसे होता है, इंसान का पुत्र बन जाए, थोड़ा हमारा इंडेक्स सही हो जाए और चलना शुरू हो जाए 300, 300, 400 पॉइंट के साथ से, जरा थोड़ी रैली सी बनाए ये 2-4 हज़ार पॉइंट की, तो फिर ये सारे स्टॉक आप देखेंगे काफी ऊपर निकल जाएंगे ये। जी सलमान साहब, मैं आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसा मेरा सवाल है गुल अहमद के लिए कि अगर कल जी इसमें एंट्री ली जाए तो इसका जो है स्टॉप लॉस क्या बनेगा। और पेस में आज मैं थोड़ी सी एंट्री ली थी क्योंकि आपने कहा था ना, तो वो 650 तक आ सकता है, लेकिन वहां तक नहीं आया वो। जी ₹7.10 पे एंट्री लिया मैंने, तो उसका भी स्टॉप लॉस जी बता दें। जी। हाँ जी सलमान भाई, अभी गुल अहमद आपने लिया नहीं है ना। जब लेंगे फिर उसके मुताबिक किस रेट पर आप लेते हैं, फिर उसका उस हिसाब से जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो फिर हम देखेंगे ना। पेस जो है, पेस का बता मैं आपको बता देता हूँ। पेस का करीब करीब का जो स्टॉप लॉस बन रहा है, वो तकरीबन जो है ना, जहाँ पर ये खड़ा है ना, ये तो बहुत अच्छे लेवल पर खड़ा है। ये ₹7 का बस इसका स्टॉप लॉस है। ₹7 से जब ये नीचे आना शुरू हो, तो फिर आपने जो है ना वो फिर निकलने वाली बात करनी है। उम्मीद नहीं है कि ये ₹7 से भी नीचे आएगा, लेकिन मार्केट का पता नहीं होता, अगर मार्केट ज्यादा गिरे तो फिर ये आ सकता है। तो बता, ₹7 पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, उम्मीद नहीं है कि इससे नीचे गिरेगा ये। गुल अहमद अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, तो पहले थोड़ा मार्केट को देख लें। और तकरीबन 2-2:30 बजे तक अगर ठीक रहती है हमारी मार्केट, तो फिर आप गुल अहमद के अंदर इन लेवल्स पर बाइंग करें। फिलहाल स्टॉप लॉस का ना सोचे, स्टॉप लॉस भी करीब करीब ही बना, तो ₹53 का बनता है इसका स्टॉप लॉस। अगर आप ये 55 की रेंज में कहीं ले लेते हैं इसको, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है गुल अहमद इस लेवल पर ये।
ले और इसको थोड़ा टाइम होल्ड करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी मोहम्मद मूसा साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर दो सवाल थे। एक तो ये था कि मेरे पास एक पुरानी बाइंग है एफ सी ई पी एल की 108 की, तो आज जी वो 109 पे पहुंच गया है, तो इसका जी स्टॉप लॉस और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल क्या बनता है? जी और दूसरा सवाल ये है कि सेंचुरी पेपर जो है इसकी अगर लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो जी इसकी बाइंग जोन क्या बनती है? शुक्रिया। जी। आपने कोई लगाया भी हुआ है चार्ट वगैरह FCPL को? आपने जो है सामने भी लिखा बाइंग आपने 107.99 की। सर ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये भी गया था तकरीबन, इसने हाई बनाया था 120 के करीब करीब, फिर ये करेक्शन की इसने थोड़ी सी और ये नीचे से चला आ रहा है 60 रुपए से ये। पिछले दिनों जो इसने हाई बनाया था वो तकरीबन 120.83 का हाई बनाकर अब ये नीचे आ गया और ये बहुत अच्छा है इस लेवल पर। फिलहाल मेरा तो मशवरा ये माने कि इसको जल्दी ना करे बेचने में। जब तक ये 102 रुपये या 100 रुपये से नीचे नहीं आता इसको रखें इस स्टॉक को, ये बहुत जबरदस्त स्टॉक है। हो सकता है कल जो ही इसकी ग्रीन कैंडल बनती है अगली भी और ये 111-12 से ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो हो सकता है मैं भी आप लोगों को फिर बाइंग कॉल इसकी दे दूँ ये। और ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको फिलहाल बेचना नहीं बनता ये वाला, ठीक है, आपने इसको होल्ड करके रखना ही है। और इसके अलावा सेंचुरी पेपर जो है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो अभी तो वो काफी ऊपर निकल गया ना, इसके जो सही लेवल थे ना लॉन्ग टर्म वाले वो 70 रुपए से लेकर 90 रुपए के दरमियान थे, वहां पर आप ले लेते तो अभी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसको चलाए रखते। बहरहाल यहाँ पर भी अगर ये आपको 110 रुपए से नीचे कहीं मिलता है, एक तो ये सूरत है कि 110 से नीचे आ जाए 105 104 वहां पर आप इसको ले लें, या ये अपना एक ब्रेकआउट दे तकरीबन 118 रुपए का, फिर आप इसके अंदर जो है वो फ्रेश एंट्री करें ये। जी अली जाज भाई लाहौर से आपको एडमिट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, मैंने बीजीएल के हवाले से पूछना था कि इसको जी कहाँ बाय करना जी। जी अली भाई बीजीएल लेने वाला था ना, ये अभी जब नीचे आया था 14-15 रुपए के लेवल पर, यहाँ पर ये लेना बनता था ना, आज तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कैप लग गया था बीजीएल को ये। तो बीजीएल जो है ना ये बहुत अच्छा स्टॉक है, जब ये आ जाए बार बार ये स्विंग ले रहा है ये, तकरीबन 15 रुपए पर आता है और फिर तकरीबन 16 साढ़े 16 पर जाकर वापस रिवर्स कर जाता है ये। तो यहाँ पर जो है अगर कल ये ग्रीन कैंडल बनाता है यानी कल भी पॉजिटिव होता है 30-40 पैसे ऊपर और दिन 2-2:30 बजे के बाद भी ये अपने इस लेवल को बरकरार रखता है तो आप कल इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आपने रखना है 15 रुपये 60 पैसे का। यानी अगर कल आप इसके अंदर एंट्री लें, पहले तो कोशिश करें अगर ये पॉजिटिव ओपन होता है और ग्रीन ही रहता है हमेशा। स्टॉक मार्केट में एक उसूल अपने जहन में रखने के जब भी कोई स्टॉक लेना है वो ग्रीन कैंडल में, यानी जब वो ग्रीन होगा तो आपने लेना है, रेड में कभी भी स्टॉक लेना नहीं बनता। रेड में हमेशा स्टॉक बेचने नहीं, कोई भी स्टॉक अपनी ओपनिंग प्राइस से अगर नीचे है तो वहां पर लेना नहीं बनता, और अगर आप ओपनिंग प्राइस से ऊपर है अच्छा जा रहा है तो फिर आप इसको लेना बनता है। तो बीजीएल बिल्कुल ले सकते हैं और स्टॉप लॉस से मैंने बताया बस वो आपने इग्नोर नहीं करना है इसका 15 रुपये 50 पैसे वाला। तो कल आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं ये। जी अल्ताफ भाई बैंक ऑफ आपको अनम्यूट करो मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। जी वालेकुम सलाम। गाइस साहब, मेरे दो क्वेश्चन है, जरा प्लीज जरा काइंडली सो जरा मुझे जरा डिटेल से जवाब दीजिएगा। पहले तो सर एवियन के बारे में, वो तो सर आज मैंने एंट्री ली थी, उसकी मुझे कुछ खुशबू आ गई थी यार कि कुछ करेगा ये ना 113 से समथिंग से ऊपर ने वहां पे काफी देर टिका रहा है ना। फिर मैंने 115 से एंट्री ले ली, फिर आपका मैसेज लास्ट टाइम भी आ गया कि बाय कर लेना, तो मैंने बाहर एंट्री ले चुका था, तो मैंने कहा शायद आपने टेक्निकल लगा के चेक करके आपने ज़ाहिर अप्रूवल दी होगी यार कि आप बाय कर लो आप लोग, उसको आप कल क्या देख लें। दूसरा दूसरा सर ये कि मैंने आपको ग्रुप में भी होते हैं, मैंने आपको एक ही वालों की रिसर्च मैंने आपके साथ शेयर की थी और अभी भी की है, एक निशात चुनिया की और एक इसकी टेली की। तो सर आज मेरे तकरीबन बहुत से बड़े बड़े ग्रुप मेरे दोस्त हैं जो काम करते हैं ना, उनसे भी आज पूरे दिन बात होती रही है टेली को लेके ना, तो मैंने कहा यार मैं अपने पहले उस्ताद से पूछूंगा फिर आप लोगों की बात देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये मुस्तकबिल का टीआरजी है, नेट सोल है, अब इसके काफी इसके उनको जो रिसर्च उन्होंने की है इसके ऊपर, तो वो तो बड़ी हौसला अफजा है सर। आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, पहले मुझे आप ये बताएं, जब मैंने आपको दिन को भेजी थी। नहीं पढ़ी है मैंने उसको, पढ़ी है सारी डिटेल से पढ़ी है। वो जो 3-4 कंपनी है खासतौर पर साइबर और इस तरह के जो है ना वो अपने साथ मिला रहे हैं इसको टेली को ना, वो सारी तो इसके ऊपर अपना अभी से इसको लेके कोई 15-20-30 हजार लेके बंदा एक साइड पर डंप कर दे, या आप क्या बस आप इसमें राय जानना चाह रहा हूँ आपसे ना भाई, ये था। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्ताफ भाई इस तरह जो है ना वो नहीं होता ना, स्टॉक मार्केट में लेके फिर बैठना नहीं बनता ना, फिर जहां पर अगर कहीं ये रिवर्स करे फिर आपको वहां पर निकलना भी बनता है। टैली बिल्कुल यानी कि आज भी जब इसने 17 रुपए क्रॉस किया, एक इसका ब्रेकआउट था 17 रुपए का, जो ये क्रॉस करता गया और ऊपर से इंडेक्स ने भी जो मैंने सुबह के टाइम आपको मैसेज किया था कि अगर इंडेक्स 47,300 को अगर ब्रेक करेगा तो हम बाइंग की कॉल देंगे, लेकिन जो ही इंडेक्स ने अपना सुबह का हाई काटा, सुबह इसने जो हाई बनाया था ना, तकरीबन सुबह सुबह इसने एक हाई बनाया था 47,233 का इसने हाई बनाया था, और जब ये तकरीबन
2:05 का जब टाइम था तो इसने अपने इस हाई को काट दिया, 47,233 को काटा। तो ये यानी कि अच्छा सिग्नल होता है कि आप दोबारा आप जो है ना फ्रेश बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसी वक्त ही मेरी तरफ से बाइंग अलर्ट आपको मिले। और जब एवीएन एक ने 115 रुपये 95 पैसे था इसका ब्रेकआउट आज के दिन का, जो ये ब्रेकआउट देता गया हमने आपको जो इसकी कॉल दे दी कि 120 122 पर फौरन पहुंच गया था कि यहाँ पर आप इसको जो है वो बाय कर लीजिए। टैली बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन टैली को साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपने चलाना है। ये नहीं है कि लेके आप बैठ जाएंगे। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको पता है, जैसे भी मैंने मल्टी बैगर स्टॉक की बात की ना, कि ये स्टॉक नीचे से ऊपर चला। अब टैली ना करते, टैली के बारे में कहा गया था कि ये तकरीबन 1000% ऊपर चढ़ चुका है ये वाला। यानी ये 70 पैसे 80 पैसे वाला स्टॉक था, अब ये पहुंच गया तकरीबन 17 18 रुपये पर। तो ये पहुंच गया 17 17.5 पर आज इसकी क्लोजिंग हुई। और एक राउंड फिगर के करीब अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे इसके अंदर कितना गेन हुआ, तो इसके अंदर जो गेन हुआ तकरीबन 1000 यानी 1200% जो है इसके अंदर इजाफा हुआ। अब जिन्होंने नीचे के लेवल पर माल लिया हुआ है उनके लिए 1200% गेन करना, जिसने 1 अरब रुपए के या 100 करोड़ के या कितने के शेयर अगर नीचे से खरीद लिए, उनके लिए ये स्टॉक बेचना और उनका जो है ना समझे कि वो अरबपति बनेंगे, बल्कि अरब से अरबपति बन जाएंगे ये वाले। तो ये अच्छी अच्छी खबरें, जब किसी स्टॉक की बहुत ज्यादा अच्छी खबरें आना शुरू हो जाए तो उसमें फिर एक और चीज भी होती है कि ये खबरें पहले क्यों नहीं आई टैली की। जब टैली 70 पैसे का था, 2 रुपए का था, 3 रुपए का था टैली, उस वक्त तो भी वही था ना टैली। कोई सालों की तो बात नहीं गुजरी ना, टैली तो अभी 3 4 5 महीने की टोटल ये गेम हुई है टैली के अंदर। टैली अभी हम देख लेते हैं टैली का जो है ना ये कितना टाइम हो चुका है इसको ऊपर चढ़े हुए भी। जो हिस्टोरिकली जो है ना ये इसका मैं चार्ट खोल के आपको सारी इसकी फिगर बताता हूँ। तकरीबन टैली जो था ना तकरीबन जो लेवल थे इसके कहाँ की बात करूँ आपको, बात करता हूँ जी 1 रुपया 70 80 पैसे की हम बात कर लेते हैं, या इससे नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं जब ये तकरीबन 1 रुपये का था ऑलमोस्ट। तो ये था दिसंबर की बात हो रही है, दिसंबर 2020 की, ज्यादा पुरानी बात नहीं हो रही, ये 8 9 महीने पहले की बात थी। तो 8 9 महीने पहला वाला स्टॉक जो तकरीबन 1 1.5 रुपए में मूव कर रहा था और वो पहुंच गया आज 17 रुपये 56 पैसे पर। तो जिन्होंने इसी लेवल पर जो ना ठीक ठाक स्टॉक एकोमोलेट किए, तो आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ 7 8 महीने में ऐसा क्या हो गया जो पहले पिछले 10 साल से नहीं हुआ टैली के अंदर, और 7 8 महीने में इतना इनकलाब आ गया कि वो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको लेने के लिए तैयार हो गई हैं, इतनी अच्छी अच्छी खबरें उसके अंदर आना शुरू हो गई हैं। तो इसके पीछे जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी जो है ना जो हमें एक डर होता है, एक फियर होता है कि कहीं आप ट्रैप ना हो यहाँ पर। ये तो नहीं हो सकता कि बड़ा जो है ना स्टॉक ये आपको सारी खबरें पहुंचा कर ये टीआरजी बनेगा, नेट सोल बनेगा, ऐसा ऐसा इसको ऊपर लेके जाए, कहीं पर ये लॉक लगाए तो पीछे वाला अपना माल साथ साथ निकालते जाए। जब उनका पीछे अरबों वाला माल जब निकल जाता है, वो एकदम से तो नहीं निकलता माल, अरबों स्टॉक खरीदे हो तो वो एकदम से तो निकलेंगे नहीं माल। वो कभी जो है ना 200 करोड़ बेचेगा, कभी 2 लाख बेचेगा, कभी 20 लाख बेचेगा, और फिर जब उसका सारा माल बिक जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ना वो जो टीआरजी बनेगा या नेट सोल बनेगा वो सारी हवा भी निकल जाती है और सारी बैड न्यूज फिर पीछे आना शुरू हो जाती है ये वाली उस स्टॉक के अंदर। इसमें मैं मना नहीं कर रहा कि आप लोग ले ना ले इसके अंदर, या मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन ये सारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये मैं आपके सामने जो है वो बयान कर रहा हूँ कि इन चीजों को अभी आपने जहन में रखकर बेशक टीआरजी ले लें यहाँ पर, लेकिन जहां जहां आपको स्टॉप लॉस बताया जाए वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। हिट होता है तो ठीक है, नहीं होता चलता जाए तो स्टॉप लॉस भी ऊपर हम ट्रेल करते चाहिए इसके साथ साथ। ये जहां पर अभी पीछे भी हमने टैली लिया था और 18.5 के करीब हमने उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की, फिर ये नीचे आया, फिर हमने इसको बाय कर लिया, कल फिर हो सकता है 1 रुपया ऊपर या कहीं पर हम इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, या हो सकता है नीचे करके स्टॉप लॉस लगाएं। अब तो ये हमारे रेट से ऊपर निकल गया, तो जिस रेट पर हमने लिया हुआ है वहां पर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, जब तक चलता है तो चलने देंगे। जब बड़ा प्लेयर निकलेगा या इसको नीचे लाएगा तो हम भी निकल आएंगे, हम तो उसके साथ चलते हैं ना। तो न्यूज जो है ना इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन न्यूज भी थोड़ी सी जरा देखनी पड़ती है कि न्यूज किस स्टॉक के अंदर न्यूज है, ये उस स्टॉक के अंदर न्यूज तो नहीं है जो पहले से बहुत हाई पहुंच गया। ये जैसे मैंने आपको टैली का बता दिया, ये तकरीबन 1200% जो है इसके अंदर इजाफा हो चुका है ऑलरेडी ये, और इतना ज्यादा इजाफा अभी तक किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं हुआ, ना टीआरजी ना नेट सोल, ये भी तो ऊपर चढ़े, लेकिन इतना बड़ा इजाफा अभी तक किसी भी स्टॉक के अंदर पिछले 1 साल में नहीं हुआ जितना टैली के अंदर जो है ये इजाफा हुआ है ये। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है जी, तला फ्री सब जरा आपको अनम्यूट करूं मैं। जी तला फ्री सब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट के बारे में बताइएगा। जैसे आप कल कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मार्केट अब ना 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे गिराएगी, तो क्या सोच रहे हैं आपके मार्केट जो है वो वाकई अब थोड़ा डरा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रही है, थोड़ा नीचे? और दूसरा सर बताइएगा मुझे एफसी एफसीपी। जी जी
जी जी सर, भाई दूसरा मुझे बताइएगा इसके बारे में। इस टाइम कंपेनी सिटी जी फार्मा। जी ताला भाई मैं बता देता हूँ आपको जो है ना, सिटी फार्मा अच्छा स्टॉक है। जैसे ये पिछले दिनों करेक्शन कर रहा था और जो जो करेक्शन करता है फिर साथ बाउंस बैक भी करता है ऊपर। तो आज भी जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है सिटी फार्मा की क्लोजिंग। तो बिल्कुल आप सिटी फार्मा के अंदर एंट्री ले सकते हैं, हमने भी एंट्री करवाई। और अगर कल भी इसी तरह मार्केट ऐसी रहती है तो फिर ये निकल जाएगा ऊपर ये, और अच्छा गेंद देगा। और इसके अलावा मार्केट जो है, ये कहा मैंने कहा, ये कल का सेशन लाइव सेशन आप उसमें देख ले कि मैंने कहा क्या कहा कि आपको, मैंने तो ये कहा था 10,000 पॉइंट मार्केट हो सकता है गिर जाए, लेकिन आपने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है, ऐसी मैंने बातें की। और मैंने आपसे कहा था कि 47,000 का लेवल जहां पर अभी मार्केट खड़ी है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के। अगर यहाँ से नीचे आती है मार्केट, नीचे आने का मतलब ये नहीं कि नीचे होकर वापस आ जाए, नीचे आने का मतलब ये कि नीचे जाए और नीचे ही क्लोजिंग दे, फिर जाके जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे मार्केट के। यानी कि फिर उसके अंदर आगे बहुत से चांस है कि ये मार्केट की जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके बाद सपोर्ट काफी नीचे करके ये, इसके बाद जो अगली सपोर्ट है वो 46,500 के करीब है, और उससे अगली सपोर्ट 44,900 की। अव्वल तो अल्लाह करेगा मार्केट यहीं पर ही, जैसे आज भी इचकोले खाती रही है, नीचे गई है लेकिन फिर वापस आ गई है। जब तक मार्केट 47,000 से ऊपर ऊपर है फिलहाल कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है ये। जी अमीन चौधरी साहब, फैसलाबाद से आपको अनम्यूट करो मैं। जी सर। अस्सलाम। जी भाई वालेकुम साहब, अस्सलाम। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तो नहीं, मैंने पूछना दो तीन जनरल बातें करनी थी। जी नंबर वन तो ये है कि आपने जो टाइम चेंज किया है ना वो बहुत अच्छा किया है, चूंकि जी ऑलमोस्ट डेली जो है ना वो जी नमाज के लिए जाना पड़ता था और जी काफी जो है ना हिस्सा इसका प्रोग्राम का रह जाता था। एक तो इंतहाई आपके शुक्रगुजार हैं, जी तो काइंडली इस चीज को जरा टाइमिंग को जरूर जो है ना इसका ख्याल कर लिया कीजिए। नंबर जी दो पूछना था कि ये रिफाइनरी पॉलिसी जो है उसका ड्राफ्ट पब्लिश हो चुका है कि एक दो दिन से ना सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा, इतनी जी पूरी डिटेल में तो नहीं गए। तो सर जी उसमें ना एक चीज लिखी हुई है जो उसके बेनिफिशियल है ना, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उसका बाइको होगा, क्योंकि जी इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो 1,55,000 बैरल पर डे है और किसी जी की भी रिफाइनरी की इतनी नहीं है। तो जी काइंडली पूछना ये था कि वैसे तो जनरली तो बाइकों के बारे में आपके भी ख्याल तो हमारे भी ऑलमोस्ट एक ही है कि जी मैंने बहुत थका देने वाला स्टॉक है, सारा कुछ है, लेकिन सर जितनी वो लो प्राइस पे है और अगर वाकई वो रिफाइनरी का उस पर इतना अच्छा इम्पैक्ट आएगा तो जी आप क्या एडवाइस करते हैं कि ये जो रेट आजकल चल रहे हैं इसके ऊपर को थोड़ी बंदा ज्यादा बाइंग कर ले तो हो सकता है 13, 12, 13 तक तो वैसे भी चला जाता है। एक तो सर जी इसके लिए गाइड कीजिएगा। नंबर दो, टेक्सटाइल पॉलिसी का वो कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बयान दिया है कि नेक्स्ट वीक में जो है ना शायद ये ईसीसी का जो इजलास होगा उसमें पेश जी किया जाएगा। तो काइंडली उसका जो आप समझते हैं कि जिसको ज्यादा यानी बेनिफिशियल, जिस तरह मैंने बताया रिफाइनरी जी पॉलिसी का वो कह रहे हैं बाई को, तो टेक्सटाइल का भी जो अच्छा बिल है या जो अच्छा इसका है अपने स्टॉक उसके जी बारे में भी काइंडली एडवाइस कर दीजिए। और एक सर लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अपने आप इंतहाई काबिल एहतराम है, बहुत इज्जत है सर आपकी, आप जो हमारे उस्ताद भी हैं। थोड़ा सा एक महसूस हुई थी चीज, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके आ, गोश गुजार करूं। सर पूछना ये था कि कल जो हुआ है ना, कल यकीन कीजिए कि इतनी डिप्रेशन, एक तो मार्केट ने डिप्रेस किया, दूसरी सर जो है ना जब इस तरह का टाइम आता है तो एक गुजारिश करनी थी कि सर थोड़ा सा हौसला दे दीजिए कीजिए कि थोड़ा सा ना कोई ऐसा कोई कुलिया नुस्खा कीमिया बताया कीजिए ताकि पब्लिक जो है ना एक तो मोटिवेट थोड़ा सा हो जाए और अगले दिन उसमें से निकलने की करे। जो हमारे जैसे लोग स्टॉप लॉस या उसको नहीं आपके मैसेज को प्रॉपर फॉलो करते ना, तो होती तो हमारी गलती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सर वो एक तो कहते हैं ना उस मरे को मारे शाह मदार के, एक तो वैसे मरे हुए थे और दूसरा आपकी बातें सुन के ना कि आपने मिसाल दे दी, आपने एक एग्जांपल दी थी, ये नहीं कह रहे थे कि 10,000 हो जानी है, लेकिन यकीन कीजिए कि रात को 2, 3, 4 घंटे जो सोना होता है ना वो भी नहीं सही से सोया गया। तो काइंडली इस पे थोड़ा सा ना जब इस तरह का मौका है या जिस तरह सर मैं याद है कि बैटरी बहुत ऊपर चढ़ रही थी तो जी तब आप 2,400 का रेट और दूसरा भी बताते थे और मोस्टली आपका ख्याल था कि लोग ना निकले यानी मैक्सिमम प्रॉफिट लें, आपकी नीयत तो ये थी। लेकिन जी सर देखें बाद में वो फिर काफी नीचे भी आ गई। तो मैं ये जी मेरे रिक्वेस्ट करने का मकसद था कि थोड़ा सा इन बिटवीन अगर हो जाए कि जी बजाय कि एक्सट्रीम दोनों साइडें देखी जाएं। जी तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। टाइमिंग का सर बिल्कुल इसी तरह ही है, नमाजों के फ़र्क की वजह से जो है ना इसको पीछे किया गया। जो जो और पीछे जाएगा टाइम, बस आप लोग मैसेज कर दिया करें ना। तो फिर हम फौरन जो है, कल भी लोगों ने जब वो मैसेज किए मेंबर्स ने, 2 मेंबर्स ने कहा, मेरा ख्याल एक ही मेंबर ने मैसेज किया। तो मेरे लिए 1 मेंबर या 10 मेंबर जो भी, यानी कि जाहिर बात है मुझे भी इसका एहसास था, 9 बजे के करीब अजानें शुरू हो जाती है।
तो मेरा प्रोग्राम यही था कि 2-4 दिन गुजरते हैं फिर हम इसको पीछे करते हैं। बस हमने फिर आज ही से टाइमिंग थोड़ी पीछे कर ली ताकि मगरिब और इशा के दरमियान में हम फारिग हो जाए और टाइम से बाद जमात नमाज जो है वो पढ़ लेंगे। बाकी सर आपकी खबरें वो बातें बिल्कुल सही है, रिफाइनरी को अगर बाइकों को जो है सपोर्ट करना, लेकिन वो फिर सारी बातें वही आ जाती है ना कि अगर कोई खबर अगर अच्छी हुई, बाइकों को फायदा हुआ तो बाइकों पहले चलेगा, खबर से पहले बाइकों उठने की कोशिश करेगा। ये वो बड़ा प्लेयर जो है ना वो पहले माल इकट्ठा कर लेता है, उसको न्यूज 6 महीने पहले पता चल जाती है कि ये स्टॉक ऊपर उठने वाला है ये, तो उसने पहले से ही सारी शॉपिंग कार्ड लेनी होती है और फिर जब वो स्टॉक सही ऊपर चला जाता है फिर सारी खबरें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसने फिर अपना माल आप लोगों को बेचना भी होता है ना। तो अगर बाइको यहाँ पर रुका हुआ है, बाइकों की खबरें अच्छी आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो न्यूज आ रही है वो नाकस है, जो उसके पास न्यूज है वो सही है। ये जारी बात है, अगर उसके पास अगर न्यूज होती तो वो बाइकों को यहाँ पर ना उठाता, ये वाला यहीं से उठा के ले जाता, 18, 19, 20, 25 तक लेके चला जाता और फिर पीछे ये वाली खबरें आ जाती कि सारा बेनिफिशियरी जो है वो बाइको होगा और बाइको इधर जाएगा, बाइको आसमान पर चला जाएगा, बाइको मुस्तकबिल का नेशनल रिफाइनरी बन जाएगा, तो ये होगा तो वो होगा, तो इस तरह की खबरें वो फिर चलाता और फिर नीचे वाला माल जो लिया होता वो फिर आप लोगों को पकड़ा पकड़ा के वो अरबपति बन जाता ना। तो हमने उसके पीछे चला है सर, हमने न्यूज पर नहीं चला कि न्यूज क्या कह रही है, हम अभी यहाँ पर लेके बैठ जाए। मैंने कहा ना हमने बॉस के पीछे चलना होता है, ये बॉस नहीं ले रहा तो हम क्यों लें फिर इस बाइकों को, पहले उसको लेने दे, जब वो लेगा तो बाइको तेरा भी क्रॉस करेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये 3 रुपए उसने नहीं कमाने होते, उसने हर स्टॉक से कम 25-30 रुपए छोटे वाले स्टॉक से उसने कमाने होते हैं, यानी 400%, 500% उसने कमाना होता है ना। तो बाइको 13 रुपए क्रॉस करेगा तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम बाइकों के अंदर जल्दी जल्दी एंट्री नहीं करते। ये टेक्सटाइल में सर बहुत अच्छे स्टॉक है, निशात यूनियन है बहुत अच्छा, भी वो था भाई ने भी कहा बहुत अच्छा स्टॉक है निशात यूनियन, ये 50-52 पर ट्रेड कर रहा है, ये अगर कोई रख सकता है तो अभी ये रखे इसको, ये बहुत अच्छे लेवल पर चला जाएगा। निशात मिल से आपका और गुल अहमद, तीनों तो मेरे बहुत फेवरेट स्टॉक है ना, तो इनको रखें और लेके चले इनको। बाकी सर मार्केट अब जिस लेवल पर मार्केट खड़ी है, समझे मार्केट अंधे कुएं पर खड़ी है, पीछे से एक धक्के की जरूरत है और फिर मार्केट ने आ जाना नीचे अच्छा खासा। इस लेवल पर मैं आपको अब तसलियां दूं कि जी बिल्कुल मार्केट सही है, मार्केट यहाँ से बिल्कुल सेफ जोन में, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और आज के दिन अगर मार्केट चली जाती और कल मैं आपको तसलियां दे रहा होता कि मार्केट कोई नहीं बिल्कुल सही है, आप अपने स्टॉक का बिल्कुल रखी रखे, कोई इसकी टेंशन ना ले, और आज मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे गिरती, और 400 पॉइंट गिरने का मतलब ये होता है कि कम से कम आपके सारे स्टॉक 7-6% डाउन हो जाते हैं, ये वाले सारे स्टॉक ना। तो वो सारी सूरत के मुताबिक जो है वो आपको तसलियां भी दी जाती हैं और थोड़ा डर भी पैदा किया जाता है कि ये स्टॉप लॉस जो हम आपको बताते हैं इसके बगैर कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम ना किया करें। ये वही मिसाल है कि बगैर ब्रेकों के आप गाड़ी चलाएंगे तो आप अपने आप को भी नुकसान देंगे तो दूसरों को भी नुकसान देंगे। ये तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपका लॉस होगा तो सिर्फ आपका लॉस नहीं, आपकी फैमिली का भी लॉस है, आप जो डिस्टर्ब होंगे और डिस्टर्ब होने के बाद जो बाकी लोगों के साथ जब आपके ताल्लुकात होंगे, बातचीत करेंगे तो आप चिड़चिड़े रहेंगे। ये तो एक आपकी जिंदगी नहीं, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब आपके साथ एसोसिएट है। तो इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जब आपको प्रॉफिट होगा तो यकीन करें कि आप जो है ना आपका मूड इतना अच्छा रहेगा कि सबके साथ आप बड़े जबरदस्त अच्छे तरीके से रहेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आप सबके साथ अच्छे अच्छे रहें, आपको प्रॉफिट ही मिलता रहे, टेंशन ना हो आपको बस। ये जी जुल्करनैन साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर मेरा सिर्फ ये एक कंफ्यूजन सी है, वो सवाल करना था कि एवियन जब मैंने लिया था आपकी बाय स्टार्ट रिकमेंडेशन पे, तो उस वक्त 93 पे मेरी बाइंग थी, लेकिन जब वो पहुंच गया ऊपर माशाल्लाह, तो लेकिन हमें तो ये नहीं मालूम हो रहा था कि अभी हमने यहाँ से निकलना है कि निकलना जब ये बैक हुआ है, लेकिन एट दी एंड मैंने वो 18.5 पे निकाल दिया और फिर आपकी दोबारा कॉल पे आके दोबारा 121 पे ले लिया। सिर्फ ये है कि हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, सिर्फ मुझे अभी ये कंफ्यूजन हो गई है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए स्टॉप लॉस आप डेली शेयर करते हैं वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी होता है या वो सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों के लिए होता है, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था और उसको सेल करना पड़ा डे ट्रेडर्स के साथ, तो ये बस थोड़ी सी मेरी कंफ्यूजन निकाल दें कि हमने करना क्या होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। थैंक यू सर आपने करना कुछ भी नहीं होता, वो मेरी एक जूम में मैंने आखिर में जो वीडियो समझाई है ना, वो जो 9 की मूवी की एवरेज जब वो रिवर्स करना शुरू हो जाए, कोई भी स्टॉक आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया हुआ है वहां से फिर निकलना मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब कल भी मैं समझाइए कि गर्दन पकड़ ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही यानी कि आपने वो आपको अंधे कुएं में जाके फेंक देगा तो आप कहोगे जी मैंने इसको छोड़ना नहीं है। ये तो आपने एक टाइम होता है उसमें से निकलना भी होता है, जब आपको कोई स्टॉक 25% 30% प्रॉफिट दे रहा हो और फिर वो स्टॉक वहां से रिवर्स आपको लग रहा है कि आप ये नीचे आ रहा है और मेरे प्रॉफिट में कमी आ रही है, ये तो वहां पर फिर लॉन्ग टर्म वाला जो स्टॉक होता है उसके अंदर से भी प्रॉफिट टेकिंग करे, और वही लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक जब थोड़ा और नीचे आ जाए फिर आप उसकी लेने की फिर तैयारी करें, क्योंकि वो आपको फिर मौका दे रहा है कि नीचे से फिर मुझे पकड़ लो। ये ठीक है, वो आपको पहले कह भी रहा होता है कि मैं नीचे आने वाला हूँ, मेरे अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लो ये, लेकिन आप लोग जो है वो सुनते नहीं है कि आप लोग कहते हैं नहीं जी मैंने अभी नहीं लेनी प्रॉफिट टेकिंग, अभी मैंने तेरी गर्दन को पकड़ के ही रखना है।
तो फिर क्या होता है, अभी यही एवियन जो है 132.99 पर हमने प्रॉफिट टेकिंग करवाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आता गया, फिर आपको हर सूरत 130, 129, 128 पर आपको हर सूरत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी ये, और फिर आपने वहां पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, फिर इसने 103, 113 का भी डिप लिया और फिर उसके बाद रिवर्स आप 113 पर फिर दोबारा इसको ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपकी एवरेज भी बहुत जबरदस्त हो जाती है इसकी ये। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना उस स्टॉक को, एक टाइम तो छोड़ना, कहीं तो कहीं प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है ना। कोई हमने रिश्तेदारी तो नहीं कर ली उस स्टॉक के साथ, या हमारा रिश्ता तो नहीं हो गया कि सारी जिंदगी हमने इसको साथ लेके चल रहा है। जहां पर 30-35% आप 90 रुपए पर लिया, 132 रुपए पर आपको मोर देन 30%, 25% के करीब मेरा हिसाब से आपको प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट टेकिंग करें वहां पर। जब ये रिवर्स कर रहा है फिर नीचे फिर उसको उठा लें, यही वाला स्टॉक ये। हाँ जी सलमान जैदी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सर सलाम। ये आज आपने, बल्कि कल जो आपने टेबल शेयर किया था उसमें आपने पेल की सेलिंग जोन बताई थी, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी वो सेल कर दे इस रेट पे, 33 पॉइंट समथिंग था शायद, पहली बात ये। और दूसरा सर ये जो हम नेटवर्क है, जी इससे आप किस तरह देख रहे हैं आप? जी हाँ सर, लॉन्ग टर्म जो है ना, अगर पहले आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है 30 रुपए 32 रुपए की रेंज में लिया हुआ है उसी इन्वेस्टमेंट वाली स्टॉक के मुताबिक, फिर तो आप रखी रखे ना, फिर तो ये कोई मसला नहीं है इसमें। अगर आपने शॉर्ट टर्म वाली कॉल में लिया हुआ है और आपका प्रोग्राम ये है कि मैं इसको ज्यादा अरसा नहीं रख सकता, जहां जहां मुझे प्रॉफिट मिले मैं निकालता जाऊँ, तो फिर आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना वो कंसिडर कर लेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बहुत आप लोग मुझे कंफ्यूज भी कर रहे हैं ना। आप पहले ये सोचें कि आपने वो स्टॉक 2 साल के लिए कम से कम अपने जहन बनाया हुआ है कि पहल का पैसा मैंने पहल में रखना है और इसको मैंने 2 साल तक आगे कैरी करना है, तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ले सकते हैं। जैसे अगर यही पहल आपने 30-32 रुपए का लिया, आपको मैंने अगर 33.90 या 34-35 पर मैंने कहा आप एक दफा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करे, फिर आपने इसका पैसा कहीं और लगाना नहीं है, फिर यही पहल थोड़ा और नीचे आएगा, फिर दोबारा इसको बाय करना है, फिर आपने जो है ऊपर जाके इसको बेचना है, फिर इसका पैसा जब फिर ये नीचे आएगा फिर इसी में लेना है ये, जब नीचे आएगा, जब वेट करने के कब नीचे आएगा फिर मैं लूंगा, ये नहीं है कि कहीं और। वो होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म में तो बदलते रहते हैं, आज पैसे से फायदा उठाया तो कल सीपीएचएल से, फिर एवीएन से, तो फिर किस से, फिर किस से, वो तो स्ट्रेटेजी बदलती रहती है ना शॉर्ट टर्म की। तो पहले आप ये सोचें कि आप जाना किस तरफ है, ये कौन सी आप स्ट्रेटेजी है। तो मेरे हिसाब से आप में से कोई इक्का दुक्का बंदा होगा जो लॉन्ग टर्म कैरी कर सकता है किसी भी स्टॉक को प्रॉपर तरीके से, बाकी सारी तकरीबन आप लोग शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में ही काम करें, उसी में रहे तो आपके लिए ज्यादा फायदा ही है। हाँ बाकी हम नेटवर्क से बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा स्टॉक है। जब ये आ जाए तकरीबन 6-6.5 रुपए के करीब करीब वहां पर आप ले लें, और जब ये 7, सवा 7, 7.5 पर जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, बस ज्यादा इसमें लंबी कहानियों वाली बात नहीं है ये आप इसमें। जी अमार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम। मिसेज अमार जी, मिसेज अमार बात कर रही हूँ। मैंने ये कहना था कि हम लोग ना स्टॉक में न्यू हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे, तो मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, जरा काइंडली उसके बारे में हमें कोई दे दीजिएगा रहनुमाई। कि हमारे पास पीएमसी और टीआरजी और सिटी फार्मा के हमने स्टॉक लिए हुए हैं जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिए हैं, तो क्या बताइए कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक लेते हैं तो क्या उस पर भी कुछ स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है? और दूसरा एवीएन के बारे में क्वेश्चन है 3rd नंबर पे, कि एवीएन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए गुड स्टॉक है या उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है? ये 2-3 क्वेश्चन प्लीज। ये मैडम आपने किस रेट पर लिया हुआ? बीएनएससी, टीआरजी, सिटी फार्मा वगैरह रेट के आपके? 364 पे लिया हुआ है पीएसएमसी, और सिटी फार्मा 54 पॉइंट समथिंग पे लिया हुआ है, और टीआरजी 169 पॉइंट समथिंग पे लिया है, और टीआरजी तो आजकल नीचे चल रहा है, थोड़ा डाउन है। जी मैडम इस तरह होता है ना, ये तो ना जो इन्वेस्टमेंट वाली जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी सी ब्रॉड किस्म की डेफिनेशन है ना, कि आपने यानी कि स्टॉक लिए हुए हाई रेट पर, तो हाई रेट पर तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने आज कोई स्टॉक लिया तो 3 साल बाद कम से कम वो आपको 200%, 300% आप उससे पैसा कमाएंगे, चाहे बिल्कुल होल्ड करके पैसा कमाए, चाहे बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग करके फिर नीचे लिया फिर ऊपर बेचा, फिर नीचे लिया ऊपर बेचा, उसका पैसा उसी में रख कर, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आपने टीआरजी 169 का ले लिया, तो 169 तो ये तकरीबन अपने हाई पर ही मूव कर रहा है। ये तो 40 रुपए वाला स्टॉक था, ये अब ये पहुंच गया 169 पर, मेरे हिसाब से तो ये काफी हाई है यहाँ पर। अब इसके अंदर से कितना जूस निकलेगा, बहुत हुआ तो ये 200 पर चला जाएगा, 250 पर, इससे ज्यादा तो मुझे इसकी पावर ही नहीं नजर आती ना कंपनी के अंदर मुझे इतनी स्ट्रेंथ नजर आती है कि ये इतने ऊपर तक जा सकता है। बहुत अगर हद मारो तो ये 2 साल में हो सकता है
250 तक चला जाए, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल, यानी कि कोई चांस नहीं है इसका, यानी कि हम गारंटी से नहीं कह सकते, यकीन से कि वाकई जा भी सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये 40 रुपए वाला स्टॉक पहुंच गया 153 में। कितना गेन हुआ इसके अंदर, ना करते भी तकरीबन 250-300% तो ये ऑलरेडी हाई चला गया। इन्वेस्टमेंट वहां पर इस स्टॉक की बनती थी जब आप ये था 40 रुपए का, 60 रुपए का, वहां पर आप लेके बैठ जाती और अब ये पहुंच गया 153 में। हम कहते कि वाकई ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, आपके इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा भी हुआ। ये इसकी मिसाल, दूसरी मिसाल ये है कि लोगों ने पीपीएल, ओजीडीसी, पीपीएल जो है 180 रुपए का लिया और बड़े बल्क क्वांटिटी में लेकर कहते हैं हमने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया। ये खाक इन्वेस्टमेंट है कि 3 साल हो गए 180 रुपए का लिया हुआ है और अभी वो 80 रुपए पे हो गया, यानी कि 100 रुपया वो नीचे डाउन हो गया। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि 3 साल के बाद जब आप उसको बेचने जाएं तो पता चले कि पैसे सारे आधे से भी कम रह गए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपको कल को 2 साल बाद, 3 साल बाद वो अच्छे खासे पैसे दे, आप अपनी बच्चियों की शादियां करें या बच्चों को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी फीस भरें, उस यानी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक से। ये तो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक जब आप बॉटम में लेते हैं उसको हम कहते हैं ये आपने अच्छी बाइंग की। तो यहाँ पर मेरा मशवरा आपको ये है कि ये जो टीआरजी आपने लिया हुआ है या आपने सिटी फार्मा, अभी सिटी फार्मा बिल्कुल नीचे ही, अभी इसके हाई नहीं बने, ये हो सकता है कि आप इसको थोड़े थोड़े करके आगे कैरी करती जाए और जहाँ जहाँ ये ऊपर जाता जाए साथ साथ इसके अंदर ऐड करें। ये हो सकता है, अभी ये इतना ऊपर गया नहीं है, ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बाकी आपकी जो है ना जो पाक सुजुकी मोटर है अभी चला नहीं है प्रॉपर, पता नहीं चलेगा कि कितना ऊपर जाएगा। जो है ना ये भी ऑलरेडी पहले नीचे था 150 पर, यहाँ पर कहीं मूव कर रहा था, अब ये पहुंच गया तकरीबन आपका पाक सुजुकी मोटर तकरीबन इसी लेवल पर है जहाँ पर आपने लिया हुआ 356 रुपए पर। इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बनती थी 200-250 रुपए के दरमियान, कहीं आप इसको ले लेती और अभी ये 356 पर चला गया, ऐसा ऐसा ये 400 पर चला जाएगा बस, ज्यादा क्या होगा 500-600 पर चला जाएगा बस। और फिर इसके बाद देखेंगे अगले ये नए हाइस बनाता है या नहीं बनाता, ये तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर होती। आप इन स्टॉक्स के अंदर करें डे ट्रेडिंग, जहां पर आपको इनको प्रॉफिट मिलता है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें और वो स्टॉक ढूंढने की कोशिश करें जो अभी अपने बॉटम पर है, जिन्होंने अभी अपने हाइस बनाने हैं ये वाले, तो वो आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स होंगे ये। ठीक है, बाकी एवियन आप जो है ना एवियन लॉन्ग टर्म के लिए उस तरह नहीं है, बस साथ साथ लेती जाए, जहाँ जहाँ प्रॉफिट हो बेचें, फिर नीचे है फिर ले लें, इस तरह आप इसके साथ लेके चली जा सकती है ये एवियन के अंदर। ये नहीं होता कि लेके आप भूल जाए। एवियन अभी पिछले दिनों 80 रुपए पर ये घूम रहा था, ये लोग कहते थे ये चलता कौन, ये वो लेवल थे इसके इन्वेस्टमेंट वाले, आप वहां पर लेके रख लेती। आज ये तकरीबन 120 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहां पर हम कहते हैं कि आपको अभी आपके इन्वेस्टमेंट का फायदा हो रहा है। यहाँ पर आप 120 का लिया, कल को 110 रुपए का आ जाए, अगले 2-3 महीनों में फिर दोबारा 90 रुपए पर आ जाए, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी ना ये। तो ऐसे चलता है काम। अभी यानी कि एवियन के चलने के बहुत से चांस अभी जा सकते हैं, इसके अंदर कैपेसिटी है, जो है ना टेक्नोलॉजी में भी ये सही चला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, जब ये तकरीबन 150 पर जाए फिर और ऐड करें, फिर 170 पर जाए फिर ऐड करें। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स करें 120 रुपए पर आपने लिया और फिर यहीं से फिर ये रिवर्स कर जाता है, फिर निकलने वाली बात करें, फिर वो इन्वेस्टमेंट वाली चीजें वो बिल्कुल फजूल है कहना कि मैं इन्वेस्टर हूँ यहाँ पर ना। जी आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब मेरे पास अमरेली स्टील है और उसकी 1-2 दिन बाद बोर्ड मीटिंग भी है, तो मुझे क्या रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए बोर्ड मीटिंग की वजह से? थैंक यू। जी सर, अमरेली फिलहाल बहुत अच्छा है इस लेवल पर। अब ये जो स्टॉक है ना अमरेली, ये बहुत अच्छा है यहाँ पर, मेरे हिसाब से ये तकरीबन अपने बॉटम में मौजूद है। अगर कोई इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना चाहता है तो यहाँ पर ये इसके बहुत अच्छे लेवल है। ये 38 रुपए से लेकर 43 रुपीज के दरमियान अमरेली मूव करा है। यहाँ पर अगर कोई लेके रख ले और उसको कहे कि जी मैंने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, मैं कहूँगा वो बिल्कुल सही है। कल को यही अमरेली 60 रुपए 70 रुपए पर चला जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट में गेन हो जाएगा। आप कह सकोगे कि जी ये वाकई हमने स्टॉक बड़े नीचे के लेवल पर, काजी साहब ने कहा था ये लेके रख ले, जब 60 रुपए पर जाएगा तो किसी को कहेंगे कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ और मेरे नीचे की बाइंग है, तो वह वाकई कहेगा वाकई आपने ये बहुत अच्छा काम किया ये वाला। लेकिन जब ये 60 रुपए पर चला जाएगा, वहां पर अगर कोई लेकर कहेगा कि इसको मैंने अभी लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो फिर हम जैसे लोगों के सामने जब वो कहता तो हम कहते हैं बस वो मजाक ही कर रहे हैं हमारे साथ ना। तो अमरेली सर फिलहाल रखे, बेशक बोर्ड मीटिंग है, इसको ना छोड़े ही। जी अली अदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर एक सवाल ये पूछना था कि कई ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका जो ग्राफ होता है जिसमें एक कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं वो बिल्कुल एक लिहाज से डाउन मारा होता है, तो उसमें टेक्निकल सही काम करते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि सर जिस सब बिग प्लेयर हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टर उनको कैप्चर कर लेता है, तो जो बड़े इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड हो गया बैंक हो गए, तो वो भी एक दूसरे को ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जो टीम टेक्निकल तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिस तरह माशाल्लाह आप हैं, तो काइंडली इस बारे में गाइड करना। जी जी अली भाई, वो आपने सुना होगा ना
कि भैंस भैंस की बहन होती है ना, तो ये सारी जो बड़ी बड़ी भैंसी होती है ना, ये सारे तकरीबन ऊपर से एक ही जैसे होते हैं। ये सारे मिलजुल कर चलते हैं, इसके बगैर इनका गुजारा कोई नहीं है ये। तो इस तरह जो है ना, अगर ये आपस में लड़ना शुरू हो जाए ऊपर ऊपर वाले, जैसे हम लोग कहते हैं ये जो हमारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ये ऊपर से तकरीबन सारे एक ही जैसे होते हैं। एक का भाई पीटीआई में तो दूसरे का भाई नून में है, तो उसका जो तीसरा भाई है वो उन्होंने पीपल पार्टी में डाला होता है। सारी पार्टियों में आपस में इनकी रिश्तेदारियां होती हैं ये वाली, ऊपर से सारे तकरीबन एक ही है। और हमें 70 साल से इन लोगों ने सबने जो वो बेवकूफ़ बनाया हुआ है ये वाला। तो बिल्कुल सेम है ये। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये सारे बड़े बड़े एक ही है, ये इनको अलग अलग ना समझें, ये सारे एक ही है। जब इन्होंने चलाना है तो मिलकर चलाना है, जब इन्होंने गिराना है, क्योंकि खाना सब ने आखिर में सब ने जो है ना मिलकर डिनर करना होता है। अब ज़ाहिर आपको लगेगा ये डिफरेंट है और आपस में इनकी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं है। पैसों के लिए सारे एक हैं ये बिल्कुल। तो जो है ना आपका मेरा ख्याल है जवाब मिल गया आपको ये। जी नसीम जफर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो ये पूछना था आपसे, ये जो आपका बिग और स्मार्ट प्लेयर होता है, ये जो फिगर्स होते हैं पब्लिक ने, मतलब जो बेच रहे हैं लोग और जो खरीद रहे हैं, ये फिगर्स जो है इनके पास होती है या आपका क्या ख्याल है इनके, मतलब या इनको इससे बेखबर होते हैं? मेरा ख्याल ये किसी ना किसी तरीके से हासिल कर ही लेते होंगे। क्या ख्याल है आपका? सर ये इतने स्मार्ट होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं आपको कहता हूँ कि जैसे हम लोग 200 रुपए का सेब लेने जाते हैं ना, तो 6 दफा उसके आगे पीछे देखते हैं कि कहीं से जो है वो खराब तो नहीं निकल आया ये वाला। अब एक बंदा 200 को जो है वो लाख रुपया या 200 करोड़ का बाल जो है उसने अपना पैसा रखा हुआ है, वो कितनी छानबीन करता होगा ये आप सोचे ना ये। ठीक है, हम 20-200 रुपए के सेब के लिए इतनी छानबीन करते हैं। और इवन कि अगर कोई कपड़े लेने जाते हैं वो 10 दफा देखने के लिए कोई टुक शुक तो नहीं लगा हुआ, कितने का होगा वो 2-3-4 हजार के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। और इवन के फिर साथ उसके बार्गेनिंग भी करते हैं, वो साथ वाला कपड़ा जो है वो इतना सस्ता दे रहा है तो उतना महंगा दे रहा है, तो उसके लिए हम इतनी खोजबीन करते हैं। जिसका इतना पैसा लगा हुआ है, अरबों रुपए लगे हुए हैं, उसको सारी चीजें पता होती है, वो सारी चीजें देख रहा होता है ये। कल के मैंने यूट्यूब पर आपको ये नहीं कि कल के जो हमारा यूट्यूब पर किसी ने मैसेज किया था कि बड़े प्लेयर को कैसे पता चल जाता है कि वो आपको देख रहा है, वो सबको देख रहा होता है, उसको इतना प्लेयर तेज है। जैसे हम लोग देखते हैं ना ये जो क्रिकेट के मैचेस वगैरह होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक दफा मिसाल दी थी कि ये सारी जो अच्छी अच्छी टीमें होती हैं दूसरी टीम के पहले वीक पॉइंट स्टडी करके वहां पर आते हैं, वहां पर बैठते हैं ये। उनको पता होता है कि ये कहाँ पर गलत शॉट खेलता है, कहाँ पर इसका वीक पॉइंट है, कहाँ पर मैंने इसको जो है ना वो मार देनी है, शिकस्त देनी है ये वाली। ये सारे इंग्लैंड के हो गए या ऑस्ट्रेलिया के हो गए, ये ऐसे मुंह उठा के ग्राउंड में नहीं आते, ये प्रॉपर स्टडी करके यहाँ पर आते हैं और अगली टीम के पहले पूरे पूरे महीने हर प्लेयर का वीक पॉइंट दे कर आते हैं और उसके मुताबिक बॉलिंग करवाते हैं या बैटिंग करते हैं। उस बॉलर को भी चेक कर लेते हैं कि ये बॉलर कहाँ पर बॉल फेंकता है, कैसे इसको मैंने हिट करना है या क्या करना है ये वाला। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के ये जो बड़े प्लेयर है ये अभी से बैठे हुए हैं, ये तो नस्लों से यहाँ पर बैठे हुए हैं ये वाला पूरा जिसको हम बात करते हैं। ये इतना बड़ा प्लेयर है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग तो ऐसे ही मुंह उठा के यहाँ पर आ गए ना स्टॉक मार्केट के अंदर, आपने तो सीखा भी कोई नहीं है। आप में से तो मैं कहता हूँ 99.9% ये समझते होंगे कि स्टॉक मार्केट में किस्मत चलती है सिर्फ, और यहाँ पर तो सिर्फ सट्टा होता है, यहाँ पर सिर्फ जुआ होता है। और यकीन करें कि यहाँ भी लोगों के लिए जुआ होता है, वो अगला प्लेयर बैठा हुआ है, वो उसके लिए कोई जुआ नहीं है, वो अगला प्रॉपर स्टडी करके बैठा हुआ है ये। उसको हराना जो है वो इतना आसान काम नहीं है ये वाला। तो इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि प्रॉपर इसको सीखें, इसको सीख कर यहाँ पर आएंगे तो यकीन करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे। अदरवाइज रोज आप यही कहेंगे काश आज मैं ये जुआ जीत जाऊं, आज मेरा शेयर चल जाए, आज मेरा शेयर, जैसे वो सट्टेबाजी और जुए नहीं कह रहे होते आज तो मेरा नंबर लगेगा ही लगेगा, तो ऐसा कभी भी नंबर नहीं लगता। अगला जो प्लेयर है वो सब कुछ जानता है कि कैसे खेलना है, उसको कार्ड का सब कुछ पता है ये वाला। हम लोग बस अंधे इसके अंदर जो है वो आ गए मुंह उठा के, ना किसी से सीखा ना कोई पता चला, जिसने कहा कि ये ले लो वो ले लिया, ये किया तो वो किया, तो ऐसे हम चल रहे हैं ये वाला। ये अंधे कुएं में हम बस समझे छलांगे लगाई हुई हमने ये। जी साजिद नईम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी साजिद साहब। हाँ जी वसीम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर नेटसोल लिया मैं 144 में जी, होल्ड करूं या और बाइंग करूं? जी सर नेटसोल बहुत अच्छे लेवल पर लिया हुआ आपने, काफी टाइम से ये करेक्शन कर रहा था और यहाँ पर तकरीबन इसकी करेक्शन एंड लगी हुई है ये। और ये बिल्कुल सही है, आपका रेट ऐड बिल्कुल कर सकते हैं इसके अंदर। ऐड तब करें ये थोड़ा सा जब ऊपर जाना शुरू हो जाए, फिर इसके अंदर ऐड करें, नीचे नीचे तो ऐड नहीं बनता ना। अभी 151 का है, जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 170 फिर इसके अंदर ऐड करें, फिर ये 190 पर पहुंचेगा फिर ऐड करें। जब ये रिवर्स करें फिर साथ पूछें
कि आप नेट सोल नीचे आना शुरू हुआ तो मैं क्या करूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर इसका ये स्टॉप लॉस बनता है और यहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। बहरहाल अभी जिस लेवल पर आपने लिया वो बहुत अच्छे लेवल है नेट सोल के ये। जी एहसान सही साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी अच्छा सर, मैंने सर पूछना था, जो आप बाइंग कॉल देते हैं ना, इस रेंज से इस रेंज तक लेना है, जी जी तो वो बास स्टॉक महंगे होते हैं, बास स्टॉक सस्ते होते हैं, तो वो परसेंटेज वाइज हम कितना देखें? 1% आप चला जाए तो ले सकते हैं, या डाउन आ जाए 1% तो भी ले जी सकते हैं? कितना डिफरेंस? जी डाउन डाउन आ जाए तो सर ले ले उसको, जब ऊपर चला जाए तो फिर ना ले उसको, बस कोशिश करें बाइंग जोन में आए तो ले, क्योंकि मैंने फिर उसके मुताबिक आपको जो है ना वो स्टॉप लॉस बताना होता है, वो सारी फिर मेरी परसेंटेज उसके मुताबिक चल रही होती है। जो भी मैं स्टॉक आपको बताऊंगा उसकी रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने। आपने अगर इस लेवल पर लिया हुआ है, उसका ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस है, प्रॉफिट कटेगा तो भी आपको मैं बता दूंगा इतना प्रॉफिट कटा, अगर लॉस कटेगा फिर भी मैं आपके सामने सारी चीजें शेयर करता हूँ, कोई चीज पता नहीं हो तो ये ना कह के गाइस साहब बताते हैं जी स्टॉक तो फिर उसका क्या बना, हमारा लॉस हो गया, लॉस किधर हुआ, जो मैं बताऊंगा यहाँ पर लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा, रोज रोज आपको प्रॉफिट लॉस की मैं स्टेटमेंट भी शेयर करता हूँ ताकि आपको सारा चट्टा खट्टा पता चल जाए कि क्या हो रहा है हमारी इधर, क्या परफॉर्मेंस क्या होती है यहाँ पर ये। जी शायद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शायद साहब। इमरान सोहेल जी शायद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। विकास साहब जरा बीजीएल के बारे में बताना, आज अपर लॉक लगा है जी बलुचिस्तान गिलास। सर थोड़ी देर पहले मैंने जो है ना बीजीएल के बारे में बता दिया है, काइंडली उसको रिपीट में आप फिर सुन लेना इसको ना। इमरान सोहेल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पता ये करना है कि हीनो आप कहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे कोई बाइंग बनती है इसकी? वैसे थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए। जी सर बिल्कुल इनो ले सकते हैं, इनो तो रखने वाला स्टॉक है ना, ये आप करेक्शन करके नीचे आ गया, आप यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनो के अंदर एंट्री लें, लेकिन थोड़ा पैसा शुरू में लगाएं, जो है ना, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पैसे जो है वो फिर ऐड करें। ये अभी जिस लेवल पर मौजूद है यहाँ पर आप बिल्कुल इसकी बाइंग कर सकते हैं, और खासतौर पर जब ये 508 510 रुपये क्रॉस करे फिर तो और भी यानी कि अच्छा हो जाएगा इनो यहाँ पर, लेकिन एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपका ये ख्याल है कि अभी से ये दोबारा वही 700 पर चला जाए, अभी 700 पर ये नहीं जाएगा, ये अभी इसको लगेगा टाइम यहाँ पर, क्योंकि जिन लोगों ने 700 पर माल लेकर उनको फंसाया हुआ है ना, वो यहाँ पर जब तक बेचेंगे नहीं तब तक इनो ऊपर 700 तक जाएगा नहीं, तो वो बेचेंगे मेरा ख्याल है 3 महीने पहले उसके साथ चिपके रहेंगे, फिर 3 महीने बाद वो कहेंगे यार अब इसको बेच ही देते हैं, फिर उसके बाद ये स्टॉक फिर ऊपर चलेगा ये वाला। जी बाबर हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बाबर साहब, अनम्यूट का बटन सर आपके सामने आता है, म्यूट अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ता है आपने बस। जी मैडम नबीला आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तौहीद आलम साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मैडम बोले आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैडम आप बोले। जी अच्छा सर, दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो मुझे के बारे में बताइएगा, आज उसका रिजल्ट आया है तो अभी इनकमिंग डेज उसको डाउन ट्रेंड में देखते हैं या मजीद, क्योंकि वो होंडा कार का भी रिजल्ट आया था उसके बाद तो वो मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही है। और दूसरा एक चीज और मुझे बताएं कि जैसे आज मार्केट गई है तकरीबन 46,900 के राउंड अबाउट, तो क्या ये बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं है कि 20% के साथ हम उस लेवल पे बाई कर लें, क्योंकि एकदम से तो शायद 46,000 या बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि आज हुआ तो यही है तकरीबन, जिन्होंने उस लेवल पे बाई की थी उन्होंने फिर ऊपर आके हम वापस कोई, हमें तो वही पुराने रेट्स पे ही तकरीबन। जी जी मैडम अनम्यूट हो गया। जी मैडम इस तरह ना अल्ट्राबैक फिल्म जो है वो बेहतर स्टॉक है, बिल्कुल ले सकती हैं आप। रिजल्ट को तो हम नहीं देखते ना, हम जो है ना ये खबरें और ये न्यूज़ और ये इस तरह से हमारे टेक्निकल्स बिल्कुल दूर दूर, यानी कि हम इतनी चीज़ों को तवज्जो नहीं देते, हम तवज्जो देते हैं अपने टेक्निकल्स पर। टेक्निकल्स हमें इसी बड़े प्लेयर के बारे में बताते हैं कि क्या खबरें हैं, जो है ना अल्ट्राबैक फिल्म जो है ना बिल्कुल इस लेवल पर आप ले सकते हैं। ये 200 220 ये बहुत अच्छा स्टॉक है यहाँ पर, और फिर जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 235 और फिर ये अपना जो है वो अपना हाई बनाएगा, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है ट्राईबैक फिल्म, यानी रखने वाला स्टॉक है, ये डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है ये। बाकी मैडम आप बाई कर सकती है, बिल्कुल मार्केट नीचे है तो बिल्कुल बाय करें आप, लेकिन हम नहीं बाय कर सकते, मैं तो डरता हूँ, सीधी सी बात है ये। अब वो 46,900 पर आई मार्केट और अगर ऐसे नीचे ही रहती तो फिर तो समझे हम लोग और भी जो है ना वो कॉशियस हो जाते हैं ना। हमारा पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पैसा हमने बचा के रखना है ये वाला, हम ज्यादा लॉस यहाँ पर नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, हमने ज्यादा लॉस करना है ये वाला।
हमारी एक लॉस की पावर है, बस हमने अपना रिस्क देखना होता है, इससे ज्यादा हम रिस्क नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब हमें नजर आता है कि अब रिस्क बहुत कम हो गया है, फिर हम एंट्री लेते हैं और फिर उसके बाद आगे मुकद्दर नसीब, फिर इंशाल्लाह बेहतर ही होता है काम। तो इसलिए मार्केट को जरा पूरा छानबीन करके जहाँ पर बाइंग बनेगी आपको बाइंग रिकमेंड की जाती है। सिर्फ मेरे कहने से यानी कि आप अपनी बात करें, आप अकेले तो बाइंग कर सकती हैं, मेरे साथ जो इतने लोग जुड़े हुए हैं सबका मुझे जो है वो ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे किसी एक गलत डिसीजन से किसी का अगर 7% 10% लॉस हो जाता है, तो यकीन करें कि वो मैं कभी हो सकता है कि इतना परेशान हो जाऊं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो आप लोगों के रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके आपको सारे स्टॉक्स जो है ना वो बताए जाते हैं, फिर आगे मुकद्दर नसीब है, बेहतर ही होता है ये। हाँ जी, तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब खैरियत से हैं आप? जी सर खैरियत। हेलो, आवाज आ रही? जी जी अच्छा बोलें। काजी साहब, ये मेरे काजी साहब मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो यूनिटी के बारे में आप 38 पे आपने बताया था कि ये स्टॉप लॉस था इसका, तो आज ये 39 30 तक गया है। अगर कल ये 38 पे जाता है तो क्या तो यूनिटी को सेल कर दें? एक तो ये सवाल है। और दूसरा GHNL में मेरा 133 की बाइंग है और आज ये 126 तक गया, 124 पर है, तो क्या नीचे के लेवल पे मैं इसमें एवरेज कर लूं या इसको इसी तरह चलने दूं? थैंक यू। सर फिलहाल जो लिए हुए ना फिलहाल तो होल्ड ही रखें, कल इंशाल्लाह बेहतर होगा। उम्मीद तो यही है कि कल भी मार्केट हमारी जिस तरह आज की क्लोजिंग हुई है उसमें मार्केट हमारी बेहतर होगी। बाकी यूनिटी का जो भी स्टॉप लॉस हुआ रात को आपके साथ शेयर हो जाएगा। GHNL सर इन लेवल्स पर ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, सिर्फ इसका जो है ना स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए। जो करीब स्टॉप लॉस बनता है वो 120 रुपीज़ का। जब ये कभी 120 रुपीज़ से नीचे आना शुरू हो तो फिर थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, अदरवाइज उम्मीद नहीं है कि इससे नीचे आएगा, बस यहीं पर आके सपोर्ट ले लेगा और यहाँ पर आके रुक जाएगा ये। और अभी यहाँ पर जहाँ पर ये क्लोजिंग दे रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको वापस रिवर्स करने में, एकदम से इसने ऊपर नहीं जाना, थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगा, रुकने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा ये। अब अगर यहाँ पर मार्केट बेहतर हो जाती है तो फिर ये इसको अच्छी कंसोलिडेशन का टाइम मिल जाएगा और ये फिर निकल जाएगा ऊपर ये। जी धर्मी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये भाई CPH सिटी फार्मा में बाइंग बनती है जी। और दूसरा सवाल है, तो ये वेव्स को कौन सी बीमारी है जो ये थोड़ा बढ़ता है फिर वापस नीचे आ जाता है, वापस थोड़ा बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है? हम तो फंसे हुए हैं वेव्स में। जी वेव्स का मैंने आपको बताया वैसा, बिल्कुल आप इसके टेंशन ना लें। वेव्स बहुत अच्छा स्टॉक है। मार्केट असल में थोड़ी डल हुई हुई है ना, मार्केट बेहतर होगी तो वेव्स बेहतर हो जाएगा ये, तो ये तो मार्केट के साथ चलने वाला स्टॉक है ना। बाकी सिटी फार्मा आज मैंने बाय करवाया, आपने बाय किया नहीं किया, आज बाइंग बनती थी ना, तो कल आप पता नहीं चलेगा कल क्या पोजीशन है, कल देखेंगे, कल जो बाइंग करनी है वो कल बताया जाएगा ये। जी रूमी भाई आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरा सवाल इस स्क्रिप्ट के हवाले से तो नहीं है, अलबत्ता एक बात यह है कि जैसे अक्सर आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जब आपको पूरी कढ़ाई खाने को मिल रही है तो फिर आप एक बोटी पे इक्तफा क्यों करें। तो पिछले चंद महीनों से ये कंटिन्यूसली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि मार्केट जो है, खासतौर पे हमारी जो मार्केट है वो, हम जैसे छोटे लोग हो तो वो क्या कहते हैं, एक बोटी भी बड़ी मुश्किल से दे रहे, कढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो हमें बोटी मिल रही होती है, हम नहीं लेते, वो कढ़ाई के इंतजार में बोटी भी चली जाती है। तो बेहतर ये नहीं कि वो आपने जो एक शेयर किया था एक पोस्ट के 5% के हिसाब से जो है ना आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें, तो उस पॉलिसी को ना इख्तियार करें। मतलब कि एक लेमैन की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कढ़ाई तो ये हमें लेने ही देते। बस जी रूमी में बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में इस तरह है ना, कढ़ाई का जैसे कुछ स्टॉक होते हैं ना जो आपको कढ़ाइयाँ देंगे, ये सारे स्टॉक तो नहीं देते ना। अब जैसे एवियन की बात करते हैं, एवियन आपको हमने 90 जब था हमने जोर देना शुरू कर दिया था कि आप इसको बाय करें, और खासतौर पर जब इसने 97 का ब्रेकआउट किया आपको हमने 100 रुपये पर बाय करवा दिया ये। अब 100 रुपये से वो 130 रुपये चला गया। अगर जिसने चलो 1 लाख रुपया के स्टॉक लिए 30,000 रुपये, तो उसको ये नहीं कि जिसने सिर्फ 1000 स्टॉक खरीदे बस, तो 1000 30 रुपये पर चला गया, 130 चला गया, तो 30,000 तो आ गए ना। 30,000 का मतलब ये कि पूरी कढ़ाई तो आप अच्छी तरीके से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बल्कि पूरे जो है ना फैमिली को लेके जाएं तो 30,000 रुपये की आप पूरी कढ़ाई खा सकते हैं। वही एवियन अगर आप 100 रुपये का आपने लिया हुआ था और आपने इसको 103 रुपये पर 104 रुपये पर आपने इसको बेच दिया, उसमें आपने फिर बोटी खाई ना, फिर उसमें आपको क्या मिला ये, फिर तो किसी करीब के होटल से आपको दाल माश ही मिलेगी ये। तो यानी कि वो डिपेंड करता है ना कढ़ाई आपने कितने परसेंट की खानी है, 30%, 20%, 35%। अगर कोई स्टॉक चल पड़ता है तो वहां पर फिर प्रॉफिट टेकिंग करे और वहां से निकले, ये आपकी कढ़ाई की पैसे होगी। इसका मतलब ये है, अब कढ़ाई का मतलब अब ये कि आप उसको कह रहे हैं कि वो 200% ऊपर जाएगा या 300% ऊपर जाएगा,
वो तो कोई खुश नसीब लोग इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ जो है वो खाते हैं, हम लोग इतनी कढ़ाई किधर खा सकते हैं। हमारी 30% 35% ये बहुत है ये वाला किसी भी स्टॉक के अंदर। और ऐसे मौके तो मैं कहता हूँ बेताशा हमारी आ चुके हैं यहाँ पर। पिछले दिनों बैटरियों ने इतना गेन दिया, अभी पीछे एवीएन ने गेन दिया, और अभी और इससे पहले WTL ने हमें गेन दिया था। कई स्टॉक ऐसे चल पड़े ये वाले, अभी भी स्टॉक ऐसे अगर आप बॉटम में ले लें, जैसे आपका अमरेली स्टील की मैं बात करता हूँ, आगा स्टील की बात करता हूँ, बर्जर आपका 100 पेपर है यहाँ पर, अब वो चल हिलजुल रहा है, उसका जो साथ वाला बक्सले चल रहा है, तो अब वो भी थोड़ी थोड़ी हिलजुल की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये भी 120-30 पर चला जाए तो आपके कढ़ाई के पैसे अच्छे खासे बन जाएंगे ना। तो ऐसे स्टॉक नीचे से पकड़े, उनको ना छोड़े, उनसे तो पूरी कढ़ाइयाँ खाए ना। जो ऑलरेडी ऊपर है उनकी जो है वो फिक्र करे बस, उनसे फिर डे ट्रेडिंग करे, 5% गेन करे, उनका उनके मौके तो ना छोड़े ना आप। इसी तरह यूनिटी था 28-29 पर हमने बाय करवाया था, 40 रुपए पर जाकर हमने इसको छोड़ा, तो इतनी बड़ी कढ़ाई और कौन सी कढ़ाई चाहिए ना। जी रिजवान राहू साहब आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया पहले शुरू में ही। मैं जस्ट एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे आप काफी इस चीज पे जोर देते हैं, आपका जैसे एम भी है कि लोगों को इस चीज तरफ माइल किया जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज का रुझान बहुत कम है, नमक में आटे में नमक के बराबर है। लेकिन जैसे ये आप देखें, जैसे ये बिहेवियर आप 2 महीने से देख लें, एकदम से डिपली गिरी, जैसे हम जैसे आपको से इंस्पायर होकर या देख के आपकी वीडियो देख के चलें जी हमने भी स्टॉक एक्सचेंज शुरू कर दी, लेकिन हम फिर उससे डिसहर्ट होते हैं। इसमें कोई मतलब शर्माने वाली बात नहीं है कि एकदम से डाउन आया, जितना डाउन आया तो थोड़ी देर तक हम चलें बर्दाश्त करेंगे, थोड़ी देर बाद हम कहेंगे यार खली वाली छोड़ें इस चीज को, जाके कोई और ऐसा काम शुरू करें जिसमें हमारा मतलब रिस्क कम हो, हमें खुद पता हो कि हमने कैसे मैनेज करना है। तो क्या बड़े प्लेयर्स को ये समझ नहीं आता कि जिस तरह लोग इस तरह डिसहर्ट होंगे तो इसमें लोगों का रुझान कम होगा, तो उस तरह उनका प्रॉफिट भी कम होगा। जिस तरह वो लोगों को थोड़ा देंगे, एक एक दाना भी देंगे, तो लोगों का रुझान बढ़ेगा, वो औरों को भी इस तरफ लाएंगे। तो जितने ज्यादा यूजर होंगे या करने वाले होंगे, तो उतना उनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे मैं अच्छा थोड़ा बहुत कमाऊंगा तो मैं 10 बंदों को और को भी कहूंगा यार नहीं आओ आप भी ज्वाइन करो। दैट्स इज माय थिंकिंग। वो इस चीज को क्यों नहीं सोचते? जी जी सर बिल्कुल आपकी बात इसी तरह है ना। असल में ये होता है ना कि उनकी जो पॉलिसी है या जो उनका वो ये पैसों का सारी गेम है पैसों की। उनकी पूरी कोशिश होती है कि पैसा जो है माल नीचे पर लिया जाए और ऊपर के लेवल पर नए नए लोगों का माल पकड़ाया जाए, यही उसकी उनकी दिहाड़ियाँ लगती है और यही उनका बिजनेस है ये वाला। वो कहते हैं ना कि बस बिजनेस और जो है ना प्यार में क्या कहते हैं, इश्क और बिजनेस में सब कुछ कारोबार में जायज होता है ये वाला। उनके लिए सब कुछ जायज होता है। अब आपको यहाँ पर ये फंसाएंगे, ये सारे आपको फंसाते हैं यहाँ पर, आपको डिसाइड करते हैं, आपको यहाँ से निकालेंगे, हर सूरत कोशिश करेंगे कि आप लोग ये मार्केट छोड़ दें, आप लोग ये अभी जहाँ पर ये मौजूद है ये, फिर अभी मार्केट नीचे है, इन्होंने मार्केट को ऊपर उठाना है, ये सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे और बेताशा ऊपर जाएंगे ये वाले। आप यहाँ पर जब डिसाइड हो जाएंगे तो ये मार्केट को जब सही ऊपर लेके जाएंगे और फिर इतनी अट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे मार्केट के अंदर कि आप लोग दोबारा मजबूर हो जाएंगे कि यार अब मार्केट के अंदर दोबारा आ जाते हैं ये, और नए प्लेयर्स नए लोग भी आएंगे यहाँ पर कि मार्केट बहुत अच्छी होगी। इतनी अच्छी खबरें आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते अगले 1 साल 1.5 साल के बाद कि मार्केट पाकिस्तान की तो एशिया की सबसे बेस्ट होगी मार्केट। वो क्या होगा, वो आपका जो इन्होंने नीचे से माल लिया हुआ है वो अब जाके ऊपर आपको जो है उस जगह पर पकड़ाएंगे और सारी अपनी जो जितना उन्होंने पिछले 5 साल का जो इतना जोर लगाया उन्होंने जो है ना माल बनाने का, ये रोज रोज तो माल बनाते ही नहीं है ना, ये पिछले 5-5 6-6 साल 8-8 साल क्या उन्होंने माल इकट्ठा कर करके फिर जाके 1 साल उनका आता है जहां पर उन्होंने सारा अपनी कमाई करनी होती है और अगले 10 नस्लों को और अगली नस्लों को जो उन्होंने खिलाना होता है ये वाला। उन्होंने अपने बच्चों की फिक्र करनी है या आपके बच्चों की फिक्र करनी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। वो पैसा किसी का सर कोई नहीं बनता, ये पैसा आ जाता तो कोई किसी का ख्याल नहीं रहता। यहाँ पर अपनी फैमिली के अंदर बहुत कम ही लोग होते हैं कोई सही जो है ना नस्ली किस्म के जिनके पास पैसा आता है और वो अपनी जो है ना लिमिट के अंदर रहते हैं ये वाला। जरा सा जिसके पास पैसा आता है वो ऑफिस से बाहर हो जाता है ये। इधर हमारे साथ काम करने वाले जब अफसर बन जाते हैं वो होते पहले हमारे साथ ही होते हैं, सारी चीजें वही होती हैं, लेकिन जब वो कुर्सी जब मिल जाती है तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है ये वाला। तो ये आप सुना भी आपने, ये सारे कोच असल असलियत तब निकलती है। तो ये जब ये बड़े बड़े लोगों को सर हम गरीबों को इनसे कुछ लेना देना, ये हमें कुछ समझते ही नहीं है ये वाले लोग, बस ये आप समझ नहीं है। जी नहीं मैं बस निकी साहब सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है काजी साहब, ठीक ठाक हैं आप? जी जी सर खैरियत। हाँ काजी साहब, आज मैं सवाल आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना आपने खातून को बता रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए और कढ़ाई और बोटी की बात है सर, तो मैं तो कढ़ाई और देख के चक्कर में हूँ। आपने जो बताया ना कि इन्वेस्टमेंट 3 साल की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 200 से 300% गेन मिलता है उस स्टॉक्स पे जो रिकमेंडेड हो आपके। तो पहला सवाल तो ये है सर कि मैं
1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 3 साल के लिए। 3 साल से पहले आपसे सवाल नहीं करूंगा, ये गारंटी लिख कर दूंगा मैं आपको। आप मुझे कोई से ऐसे 2 स्टॉक बता दीजिए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूं और 2 साल 3 साल के बाद मुझे 200%, 250%, 150% प्रॉफिट हो जाए। दूसरा सवाल ये है सर, ये एक तो नेशनल फूड और दूसरा गंधारा इंडस्ट्रीज, प्लीज इसके मुतालिक बता दें कि इसका क्या करना है। ये इनसे ज्यादा मनहूस शेयर मैंने नहीं देखे ना, तो इसकी बोर्ड मीटिंग आने वाली है नेशनल की, तब कुछ पता नहीं चल रहा है कब होगा नहीं होगा, गंधारा का क्या है, अल्लाह माफ करे। तो ये है सर, पहले सवाल का जवाब सर दे दीजिए, अगर उसमें आपके कोई चार्जेस भी होंगे तो मैं आपको अलग से पे करूंगा, और व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैं आपसे अलग से कांटेक्ट कर दूँ। जी सर, बिल्कुल इसी तरह। सर इस पे ये होता है ना कि जो इन्वेस्टमेंट वाला जो आपको हम कंसेप्ट समझा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको पहले समझने की कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि कोई भी स्टॉक आपने यहाँ पर ले लिया और 3 साल तक आपने उसको बिल्कुल देखना भी नहीं है, ना आपने उसके अंदर कोई सेलिंग करनी है ना कुछ करना है। ये इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट नहीं है। ये वाला इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट ये है, अब जैसे आपको मैं मिसाल से लेके चलाता हूँ तब आपको सही समझ आएगी। आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपने फॉर एग्जांपल 80 रुपए का एवीएन यहाँ पर खरीदा, ये वाला माल हमने आपसे कहा यहाँ पर आप 80 रुपीज का कोई इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो आप एवीएन का स्टॉक ले लें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये अब 80 आपने 1 मिलियन की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की और यही एवीएन जब पहुंच गया तकरीबन 130 में, हमने आपसे कहा कि यहाँ पर आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, जितना भी आपने माल लिया हुआ है वो सारा माल आप इसके अंदर बेचें। अब ये जो बीच का जो परसेंटेज है, ये कितना परसेंटेज हुआ, ये आपका 30% हो गया ये वाला। अब यही एवीएन जब दोबारा नीचे आ गया तकरीबन 120 पर या 115 पर, हम आपसे फिर कहते हैं कि यहाँ पर फिर दोबारा उन्हीं पैसों से आप अपना जो है ना वो एवीएन दोबारा खरीदें 115 रुपए के रेट पर। ये अब 130 से 115 तक आपने दोबारा इसको दोबारा नीचे पर बाय किया, 15 रुपए का फर्क आ गया। अब जो आपने 80 रुपए का एवीएन लिया था वो 80 रुपए वाला एवीएन ही था शुरू में, अब आपने नीचे पर फिर वही माल उठाया तो वो आपका एवीएन 80 रुपए से भी 15 रुपए माइनस, तो तकरीबन 65 रुपए का वो आपका एवीएन बन गया। ये अब यही एवीएन का स्टॉक जब पहुंच जाता है 145 रुपए में, फिर हम आपसे कहते हैं एक दफा फिर आप इसके अंदर जो है वो सारी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। फिर आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, फिर वो 10-20 रुपए नीचे आता है, फिर हम आपसे कहते हैं यहाँ पर आप दोबारा आप इसके अंदर बाय करें। वो जो पैसों का डिफरेंस है तो वही एवीएन जो 80 रुपए का होगा वो आपका जो है वो 60 रुपए पर चला जाएगा, और 60 रुपए वाला स्टॉक जब आप 160 रुपए में बेचेंगे तो वो आपका मोर देन 100% जो है वो गेन हो जाता है। वो साल में भी हो सकता है, वो 2 साल में। इस तरह करके अगर आप प्रॉपर तरीके से जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है उस तरह लेके किसी भी स्टॉक को चलेंगे, चाहे हमारे साथ मिलकर जो है आप चले, उसको हम इन्वेस्टमेंट का जहन बनाकर क्या हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ये स्टॉक यहाँ पर लेना है, फिर यहाँ पर इसको आपने बेचना है, फिर यहाँ पर कहाँ पर हमने दोबारा इसको लेना है, इसको हम आगे कैरी करेंगे, तो आप साल 2 साल 3 साल बाद देखेंगे आपको 200% गेन ना हुआ। कोई एक स्टॉक नहीं हो सकता इसमें, मैं आपको कहूँ कि यही फिक्स स्टॉक है ये वाला, आप इसको पकड़ लेते हैं, फिर उसकी हम पूरा प्रॉपर स्टडी करके फिर हम देखेंगे कि आपकी इन्वेस्ट के मुताबिक अभी कौन सा स्टॉक जो आपको बेहतर सूट करता है, ताकि आप फिर उससे तंग ना होइए। बाकी सर नेशनल फूड जो है मीटिंग सर इसकी सितंबर में होती है, पिछले साल की भी जो इसकी मीटिंग थी वो भी सितंबर में थी। किसी भी टाइम इनकी बोर्ड मीटिंग आ जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी, जिसमें इन्होंने बोनस भी देना होता है और इसमें उन्होंने डिविडेंड भी देना होता है। ये और GHNI सर अभी सारी मार्केट जो ओवरऑल प्रेशर में है, जो ही मार्केट ये प्रेशर खत्म होगा मार्केट का, सारे स्टॉक दबे हुए हैं, ये ऑटो सेक्टर सारे ही दबा हुआ है। जो ये निकलेगा प्रेशर, वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट के अंदर। तकरीबन पिछला पूरा हफ्ता 10 दिन हो गया, लेस देन 500 मिलियन वॉल्यूम शेयर का काम हो रहा है कारोबार में, यानी पैसा लग ही नहीं रहा। तो ये बड़े बड़े स्टॉक कैसे उठेंगे ये, तो इन बड़े स्टॉक को उठाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हमारे पास तो कोई नहीं है, पैसा बड़े प्लेयर के पास है। अब बड़ा प्लेयर क्या देख रहा है, वो कब तक आप लोगों को पैनिक करेगा, जब तक सही पैनिक नहीं कर देता वो अपना पैसा यहाँ पर नहीं लगाएगा। जब वो लगाएगा पैसा तो आपका GHNI भी चलेगा, आपके बाकी स्टॉक भी चलेंगे। तो ऐसे हालात में बेहतर यही होता है कि कोई स्टॉक आपको अगर बराबर के पैसे दे रहा है, अपना पैसा संभाल कर रखें। जब आप देखें मार्केट के अंदर 800 मिलियन शेयर का कारोबार होना शुरू हो गया, अगले दिन 900 मिलियन का, फिर 800, फिर 900, फिर 1000 मिलियन शेयर का कारोबार हो रहा है, फिर इसका समझ आए कि बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर आ गया, फिर आपके सारे स्टॉक चलेंगे, फिर आप भी उसके पीछे पीछे पैसा डाल दें और फिर आप भी इसी तरह जो है वो कमाएंगे। ये जी मोहम्मद आसिफ साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो नया शेयर आया है PABC, उसके बारे में बताएंगे, करंट प्राइस पे उसमें बाइंग बनती? PABC बनता क्या सर? ये पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज सर अभी पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज जी सर जब से ये आया तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे नीचे ही जा रहा है। 51 का ये ऑलमोस्ट इसी रेट का कहीं आया था और अभी तक ये पहुंच रहा है
45.65 का ये पहुंच गया। ये फिलहाल यहाँ पर लेना नहीं बनता, जहाँ पर इसका डाउन ट्रेंड खत्म होगा वहाँ पर जो है ना फिर आपको कहा जाएगा कि यहाँ पर इसको बाई करेंगे। जी इसके बाद जो है तौहीद आलम सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा गाजी साहब, मेरे दो सवाल हैं। पहले तो जरा रोशनी डालिएगा मार्केट पे, ये कुछ समझ नहीं आती। अब कल जो हुआ है जीजीएल के साथ और आज जो है वो अपर लॉक पे खड़ा हुआ था ये, तो हमने तो डर के जो है वो बीच में बेच दिया, नुकसान बुक कर लिया। और दूसरा ये बताएं कि ये अब मार्केट को आप कहाँ देख रहे हैं कि अगले, मैं ये जैसे अब आप WTL में लेना चाह रहा हूँ, उसको एवरेज करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं ज्यादा ले लूँ, इसको एवरेज कर लूँ, तो आप इसका एक स्टॉप लॉस बता दें कि जी यहाँ आए तो आपने निकालना है, उससे पहले चाहे साल लगे चाहे 5 साल लगे आपने नहीं निकालना। तो मुझे जरा स्टॉप लॉस बता दें तो मैं जरा इसमें एक्यूमुलेशन करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जी तो भाई जो WTL है ना उसका फिलहाल कहीं पर भी जो है ना वो लॉन्ग टर्म वाला स्टॉप लॉस नहीं बनता। शॉर्ट टर्म में तो वही है कि 3 रुपए का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया कि यहाँ पर है तो शॉर्ट टर्म वाले बेचे, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ये 2.5 रुपए पर भी आ जाता है तो भी बेचना नहीं बनता, ये होल्ड करना बनता है ये स्टॉक। और इसकी हमें जो एक्सपेक्टेड जो हमने टारगेट रखा हुआ है कि अगर आप इसके साथ प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट वाले हिसाब से चलते जाएं, जैसे 4 पे 52 पैसे अगर क्रॉस करें वहां पर एकदम प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे आएगा फिर लेंगे इंशाल्लाह। इस तरह का लेके चलेंगे तो आपका WTL जो है वो आपको ठीक ठाक गेन देगा। WTL यहाँ पर भी बुरा नहीं है, अगर आपको 3.5 रुपए से नीचे मिलता तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है इस लेवल पर। जहाँ पर IT सेक्टर के बाकी स्टॉक जा रहे हैं वहाँ पर WTL भी एक बार बार कहते हैं कि ये स्टॉक रहेगा जो नीचे परफॉर्म कर रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू, अभी भी अच्छा परफॉर्म, बुरा नहीं परफॉर्म करता। जो ही नीचे आता है, आज भी आप देखें 3.22 का लो बनाया और साथ ही इसने 3.50 का हाई बना के 3.45 की क्लोजिंग दे दी, यानी कि अपना लो को काट के ऊपर चला गया दोबारा, यानी कि ऐसा नहीं हो कि नीचे जाके क्लोज हो गया हो ये। तो बुरा नहीं है स्टॉक, मार्केट सपोर्ट करेगी तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमारा IT सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो ये भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। टाइम तकरीबन हमारे पास पूरा हो गया, बाकी जिनके सवाल है कि उनसे मैं माजरत चाहूंगा। कल इंशाल्लाह जल्दी रखने का मतलब यही है कि ताकि टाइम से हम फारिग हो जाएं और फिर हम अपना जो है ना वो नमाज जो है ना और बाकी काम जो है वो भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल है कि मार्केट सर जिस तरह प्रॉपर फॉलो करें, जिस तरह कहा जाए उसी तरह करते जाएं। जो स्टॉक बताया जाए बाइंग जोन में जहाँ पर स्टॉप लॉस है वहाँ पर स्टॉप लॉस है, सिर्फ अपने ध्यान में रखें जब कभी मार्केट 47,000 से नीचे नीचे क्लोजिंग देने लगे और आपको लगे कि मार्केट इससे नीचे ही है और इससे ऊपर आने के कोई चांस नहीं है, तो फिर थोड़े सा जो है वो बहुत ही ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। ये सबसे पहले कोई भी स्टॉक ले अपना जो है वो रिस्क पहले रखें और फिर उसके बाद अपना रिवॉर्ड जो है, ये दोनों चीजें पहले मैनेज करें कि हमने ये स्टॉक इस रेट पर ले रहे हैं, ये ठीक है या नहीं ठीक है, कहाँ पर ये मैं जो है निकलना बनता है और कहाँ पर जहाँ पर प्रॉफिट होगा वहाँ पर। अगर आपने मुझे प्रॉपर बस फॉलो करना है तो जहाँ पर बस जो स्टॉक बता दिया जाए जिस रेट पर उस पर बाय कर लें, रात को प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपको बता दिए जाएंगे इंशाल्लाह। सुबह अगर वो टच करता है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें, ये ना देखे 2% प्रॉफिट है या 3%, अल्लाह का शुक्र अदा करें कुछ मिल रहा है। अगर स्टॉप लॉस करता है 1% पर या थोड़े से परसेंट पर स्टॉप लॉस आपका कट जाता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बड़े नुकसान से अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। ठीक है, तो इसी तरह लेके चलेंगे स्टॉक मार्केट को तो इंशाल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। वक्ती यहाँ पर मार्केट वक्ती कोई भी यहाँ पर खुशहाल नहीं है, सारी तकरीबन सबकी हालत पतली है क्योंकि मार्केट पतली हुई है। कोई अगर आपको यहाँ पर कहे कि मेरे स्टॉक बड़े अच्छे परफॉर्म करे, किसी के स्टॉक अच्छे परफॉर्म नहीं करे, तो सबका हाल यही है, बराबर है, सबके स्टॉक रुके हुए, मेरे अपने स्टॉक रुके हुए नहीं चल रहे ये वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो पैनिक हो जाए या पैनिक में आकर बेचना शुरू कर दें या जो है बिल्कुल जो है मायूस हो जाए। जहाँ पर स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस है और वहां से निकलना है, कैश संभालना है, जहाँ पर एंट्री है वहां पर एंट्री लेनी है, जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो लेकर चलना है मार्केट को, ऐसे लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये हालात ज्यादा अरसा नहीं रहते, जैसे जो है ना ये करेक्शन होती है ये मार्केट की, ये करेक्शन फेज चल रहा है ये वाला, हमारी जिंदगी में भी करेक्शन होती है ये वाली। कभी हमारा मूड भी खराब होता है तो हम इसका मतलब है हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो हम अपना अप ट्रेंड होता है हमारा भी। तो मार्केट का भी थोड़ा सा जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इंशाल्लाह ये हालात भी बदल जाएंगे। कोई हालात एक जैसे नहीं रहते, सदा वक्त जो कहते हैं सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है, ये भी वक्त बदल जाएगा ये वाला। आप देखेंगे मार्केट 50,000 को भी क्रॉस करेगी, ऐसे मार्केट ऊपर जाएगी कि आप भूल जाएंगे ये वाला कि ये भी कभी हुआ था ये वाला। तो वो भी हालात है, जब मार्केट 27,000 पर 28,000 पर आ गई थी तो अभी देखें कहाँ पर चली गई है मार्केट। तो वक्त बदलेगा, सिर्फ ये है कि आपने अपने कदम बरकरार रखने, कदम आपने नहीं छोड़ने। बड़ा प्लेयर आपको पूरी कोशिश करेगा कि मार्केट में या तो आप प्रॉपर फंस जाए या इस मार्केट से आप भाग जाएं, बस ये आपको वो पूरी जोर लगाएगा, क्योंकि आपको भगाने का मकसद ये है कि उसने अपना माल आपको ऊपर के लेवल पर पकड़ाना है। ये आपको उसने नेशनल फूड कम से कम 700 रुपए का पकड़ाना है, उसने आपको अमरेली 150 का पकड़ाना है, मुगल आपको 250 का पकड़ाना है, उसने बर्जर भी 170-80 से पहले उसको आपने नहीं पकड़ाना, यानी उसको तो लेवल पर पकड़ाएगा। आप अभी लेकर पकड़ कर बैठे हुए, इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि इन लेवल्स पर आप छोड़े और साइड हो।
अपनी जान छोड़े और निकलने वाली बात करें। ये वाला ट्रीट कारपोरेशन कम से कम 200-250 रुपए में वो आपको बेचेगा। ये जो अभी उसने माल यहाँ पर खरीदा हुआ है, इससे पहले कभी भी नहीं वो छोड़ेगा यहाँ पर, ये नहीं आपको। तो आपने अभी से लेकर उसके अंदर बैठ के तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जान छोड़ो और निकलने वाली बात करो। किस तरह मैं कोशिश करूं तुझे निकालने की, ज्यादा नीचे भी वो नहीं ला सकता इन स्टॉक्स को, क्योंकि उसको पता और नीचे आया तो और क्या पता लोग ले लें, फिर और ज्यादा निकलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। चाहता तो वो WTL को भी 1.5 रुपए पर दोबारा ले आता ना, उसको क्यों उसको उठा के ऊपर लेकर गया, वापस क्यों नहीं ला रहा उसको। उसका भी माल लगा हुआ है उसके अंदर 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए तक, उसने भी अरबों रुपए का माल इसके अंदर पैसा डाला हुआ है। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे उठा के नीचे ले आए, कि उसने भी तो कल कमाई करनी है ये वाली। तो सिर्फ ये सारी टैक्टिक्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये ऐसा बिजनेस है कि दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन इस तरह का ट्रिकी बिजनेस भी दुनिया का कोई ट्रिकी बिजनेस नहीं है। बस तरीके के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको फायदा होगा। ऐसे अंधे की तरह जाएंगे, आंखें बंद करके काम करेंगे तो यकीन करेंगे फिर आप लोग मायूस ही रहेंगे, आप गालियां देंगे स्टॉक मार्केट को। सिर्फ सीखने की जरूरत है कि सीखेंगे तो काम चलेगा, बगैर सीखे यहाँ पर गुजारा कोई नहीं है ये वाला। गाली देने से जो है ना वो आपकी जान ही छूटेगी। आप जितना मर्जी पूरा दिन गालियां देते रहे अपने स्टॉक को या बड़े प्लेयर को या मार्केट को, गालियां देने से जान छूटने वाली कोई नहीं है। जान तब छूटेगी जब आप इसको प्रॉपर सीख जाएंगे। ये इसका फाइनल हाल है। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 157 के साथ इजाजत दें। अल्लाह।